हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का, और उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करे थे। उन कंसेप्ट के ऊपर हमने कुछ टर्म्स लिखा था और मैंने उसे बोला था कि इन टर्म्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमने दिया था आप लोग को। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है हमारा? कैश इन हैंड क्या है हमारा? करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स। उसके बाद क्या आता है? रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? करेंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? करेंट एसेट्स, राइट। अगर कोई हम लोग एडवांस में किसी को पेमेंट करके रखे हुए हैं तो हमारा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग का क्या हो गया? करेंट एसेट्स हो गया। ठीक है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? एक्सटर्नल। कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कुछ लोग इसको करेंट लायबिलिटी भी बोल रहे हैं, दोनों सही है। तो लायबिलिटी को हम लोग दो बेसिस पे दो पार्ट में बांटे थे, दोनों एक दूसरे जगह हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इक्विपमेंट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट। फिक्स्ड एसेट बोलोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स भी गलत नहीं है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। सर फर्नीचर के बारे में तो सुने हैं कि फर्नीचर क्या होता है, फिक्सचर्स क्या होता है? फिक्सचर्स क्या होता है? फिक्सचर्स के बारे में सुना है? ये तो टेबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्नीचर। बट कहीं कहीं क्या होता है ना कि दीवार में कुछ लकड़ी का काम किया हुआ रहता है, ठीक है, कुछ फ्रेमिंग का काम किया हुआ होता है बिल्डिंग्स वगैरह में, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सचर्स। तो फर्नीचर और फिक्सचर्स क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेम। उसके बाद क्या है? बैंक लोन। अभी बैंक लोन क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी। कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो भी सही है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तो इसको जानने से पहले इसके बारे में बताने से पहले जानना भी तो पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? कोई सुना है क्या होता है? हाँ, निगेटिव बैलेंस होता है। सपोज मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? 1000 रुपए है, और हम 2000 का चेक काट दिए तो जनरली चेक बाउंस हो जाता है। जनरली चेक बाउंस हो जाता है। बट अच्छे कस्टमर्स का बैंक लोग भी चेक बाउंस नहीं करती है। वो लोग बोलती है अरे ये तो अच्छा इंसान है, इसके अकाउंट में जनरली पैसा होता है, तो चलो इसके अकाउंट माइनस में करके इसको पेमेंट कर दे। तो इसका मतलब बैंक हमारे भी में 1000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया? निगेटिव। मेरा बैलेंस क्या हो गया? निगेटिव। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब मेरा बैलेंस निगेटिव हो गया तो मेरे को बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमको अगर बैंक को पेमेंट करना है तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और बैंक को कब पेमेंट करेंगे? 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे कि लटका के पेमेंट करेंगे 8-10 साल में? अंदर करेंगे ना, तुरंत से कर देंगे जितना जल्दी मौका मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कल का जो क्लास मिस किया उसको थोड़ा परेशानी आ सकता है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर क्लासेस करना और ये अपडेट हो जाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है। अगर मेरा मेन नॉर्मल बिजनेस से अगर मेरे को कोई प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन जो बिजनेस हम लोग नहीं करते हैं, अदर देन दैट एक्टिविटी से अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेन। जैसे हम लोग कल एग्जांपल लिए थे, मेरा दुकान किस चीज का था? फोन बेचने का। तो अगर हम फोन बेच करके कोई कमाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट। और फोन छोड़ करके हम अपना कार बेच दिए और कार बेच करके मेरे को कुछ फायदा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? गेन। उसी तरीके से न्यूज़पेपर बेच करके अगर कोई प्रॉफिट होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? गेन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इंटरनल एसेट नहीं। देखो ये सब छोटा मोटा चीज होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी पहले बोलते किसको है? प्रिंटिंग स्टेशनरी बोलते जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में मेरे को कभी पेपर्स का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, A4 साइज पेपर खरीदते हैं ना, उसका जरूरत पड़ जाता है। कभी हम लोगों को कुछ स्टेपलर खरीदने का जरूरत पड़ जाता है। स्टेपलर तो फिर भी लूज टूल्स में आएगा, या मतलब छोटे छोटे चीज ऑफिस के बहुत सारे फाइल का जरूरत पड़ गया, पेपर्स का जरूरत पड़ गया,
अगर ये सारी चीज खरीद रहे हैं, पेन का जरूरत पड़ गया, पेन खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज ना एक्सपेंडिचर में आती है। ये सारी चीज किस में आता है? एक्सपेंडिचर में आता है। मतलब वो भी कौन, किस टाइप का एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये खर्च वाली चीज है। ये क्या है? खर्च वाली चीज है। तो इसको या तो एक्सपेंस बोल सकते हैं, एक्सपेंस, और क्या बोल सकते हैं इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों सेम था ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट था, लेकिन मोर और लेस दोनों क्या था? सेम था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोग खरीदते हैं, फाइल वगैरह खरीदते हैं, पेजेस वगैरह खरीदते हैं, पेन्स खरीदते हैं, ये सब क्या 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 कहलाता है? हमारा एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद हम लोग पेमेंट किए वेजेज। एक है वेजेज, एक है सैलरी। दोनों सेम टाइप का लगता था हम लोग को अभी तक। वेजेज और सैलरी दोनों सेम टाइप का लगता था हम लोग को। दोनों में अंतर भी बताएगा क्या? सर वेजेस डेली बेसिस पे काम करते हैं, पर्सन उनको वेजेस मिलता है, और जो मंथली उनको पेमेंट करते हैं उनको सैलरी। हाँ, जो मतलब जो एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग मंथ बाई मंथ पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैलरी बोलते हैं। और जो लेबर लोग होते हैं, लेबर लोग को हम लोग क्या पेमेंट करते हैं? वेजेज पेमेंट करते हैं। मोर और लेस सबको हम वेतन ही दे रहे हैं, लेकिन देने का तरीका अलग अलग है। अगर हम लोग वर्कर सेक्टर को दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजेस। और सैलरी जब हम लोग दे रहे हैं तो मतलब एक एम्प्लॉय सेक्टर को दे रहे हैं, मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या देते हैं? सैलरी। और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या देते हैं? वेजेस। ठीक है, तो वेजेस क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्च कर रहे हैं, बदले में मेरे को क्या मिला? लेबर सर्विसेज मिल रहा है। हम लोग चलो आते हैं थोड़ा सा एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर पहचानने में लोगों को दिक्कत आ रहा है। हम लोग अमाउंट पे किए या पे करना बाकी है, ठीक है, बदले में मेरे को क्या मिला? सर्विसेज। किस टाइप का सर्विस मिला? लेबर सर्विस। तो ये जो हम लोग खर्च किए, ये क्या हुआ हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग और क्या बोलते थे? एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वेजेज क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। उसके बाद सैलरी। सैलरी भी हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी तो सेम चीज ही हो गया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी तो तब होगा ना जब हमको पेमेंट करना होगा। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सैलरी पेबल। हमने ये लिखा है क्या कि सैलरी पेबल है, सैलरी पे करना है हम लोग को, वेजेज पेबल, वेजेज पे करना है। हम बोल रहे सैलरी, इसका मतलब सैलरी हम पे कर चुके। सैलरी हमारा क्या है? खर्च है। सैलरी पे करना है वो हमारा लायबिलिटी है ना, लेकिन अगर सैलरी जो हो चुका है वो हमारा क्या है? खर्च। अब आया फ्रेट आउटवर्ड्स, उसी के साथ साथ है क्या? फ्रेट इनवर्ड्स। अब सेम चीज है, फ्रेट आउटवर्ड्स है और इनवर्ड्स है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्रेट आउटवर्ड्स एंड फ्रेट इनवर्ड्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? एक हमारा फैक्ट्री है, सपोज एक हमारा फैक्ट्री है, ठीक है, करेक्ट आंसर। एक हमारा ये क्या है? फैक्ट्री हम लोग बनाए। अब फैक्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? गुड्स खरीदते भी है, फैक्ट्री से गुड्स भेजते भी है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फाइनल प्रोडक्ट भेजेंगे। तो हमारा जो ट्रक से सामान आ रहा है, यहाँ पे जो सामान आ रहा है, यहाँ पे क्या है? रॉ मटेरियल आया है, ठीक है, और रॉ मटेरियल कहाँ आया? फैक्ट्री में आया हमारा। और फैक्ट्री से हमारा फिनिश गुड्स निकला, तो फिनिश गुड्स अपने आप उड़ के चला जाएगा क्या? नहीं, ये भी ट्रक से जाएगा फिनिश गुड्स। तो हम लोग जब सामान खरीदे रॉ मटेरियल और सामान भेजे आगे फिनिश गुड्स, दोनों केस में ट्रक का भाड़ा तो मेरे को ही लगेगा ना। दोनों केस में ट्रक का भाड़ा किसको लगेगा? मेरे को लगेगा। तो भाड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेट। और अगर फ्रेट करने पे सामान हमारे पास आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड्स। अगर भाड़ा देने से गुड्स हमारे पास आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेट इनवर्ड्स। और भाड़ा देने के बाद गुड्स हमसे बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेट आउटवर्ड्स। ठीक है, तो समझ गए, फ्रेट इनवर्ड्स एंड फ्रेट आउटवर्ड्स। दोनों केस में हमारे लिए क्या है? दोनों खर्च ही है। हम लोग क्या करेंगे? दोनों केस में हम लोग खर्च ही कर रहे हैं, तो खर्च मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर या क्या इसको बोल सकते हैं एक्सपेंसेस। फ्रेट इनवर्ड्स ये भी सेम हो गया, तो सर लिखवाए क्यों थे, कंसेप्ट समझाने के लिए कि आउटवर्ड्स क्या होता है और इनवर्ड्स क्या होता है। डिस्काउंट गिवन, हम लोग बिजनेस खोले हुए थे, अब बिजनेस में कोई सामान हम बेचे और उसका पेमेंट करने कोई बंदा आया, उसको हम लोग क्या किए डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट क्या है हम लोग के लिए, लॉस है या खर्च है, लॉस नहीं है। डिस्काउंट दिए तो बदले में मेरे को पेमेंट मिला ना, ठीक है ना। कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब कि कम पैसा देके जबरदस्ती भाग गया कि नहीं इतना डिस्काउंट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। डिस्काउंट तो हम अपने मन से देते हैं ना, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा क्या है एक्सपेंसेस। ऐसा डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट होगा आज या कल, तो कल हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्काउंट को देखेंगे। अभी आप एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर डिस्काउंट गिवन एक्सपेंसेस है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा इनकम। डिस्काउंट पे हम लोग चलेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट पे पूरा टॉपिक कवर होगा। लाइव स्टॉक, क्या होता है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक पहले होता क्या ये पूछ रहा है, क्या होता है नहीं पता। कल हम लोग नहीं बिटकॉइन नहीं होता। कल हम लोग रोहित सर ऑफिस मतलब कि ऑफिस खोले थे, दुकान खोले थे, और दुकान किस चीज का था, फोन बेचने का दुकान था, ठीक है। लेकिन आज फिर आपके रोहित सर दुकान खोले हैं और इस बार फोन नहीं बेचेंगे, इस बार आपके रोहित सर मुर्गी बेचेंगे। क्या बेचेंगे, मुर्गी। क्या होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, हेन, चिकन। हाँ चिकन बेचेंगे। तो चिकन तो बना हुआ होता है ना, ऐसे उसको हेन बोलते हैं, हेन बोलते हैं, ठीक है। मेरे दुकान किस चीज का है, हेन का दुकान है, ठीक है। हम क्या बेचेंगे, मुर्गी बेचेंगे। तो मुर्गी जो बेच रहे हैं, जो मेरे पास जो मुर्गी बचा हुआ है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक। मेरे क्या कहलाएगा, स्टॉक। उसी को तो बेचेंगे ना, मुर्गी को अगर बेच रहे हैं तो मुर्गी मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो क्या वो स्टॉक और फोन का स्टॉक दोनों सेम स्टॉक है। थोड़ा तो फीलिंग्स लाओ यार, इंसान है हम लोग भी, उसको स्टॉक बोलते थे, कम से कम ये जिंदा मतलब प्राणी है, इसको लाइव स्टॉक तो बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस टाइप के स्टॉक, वैसे स्टॉक जिनमें लाइफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है हम लोग हेन का ही बिजनेस करेंगे, हो सकता है हम हॉर्स का बिजनेस करेंगे, हॉर्स बेचेंगे हम, ठीक है, बड़ा सोचेंगे, ठीक है। डॉग पेट्स का बिजनेस करेंगे, पेट्स बेचेंगे। तो ये सारे यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है हमारा, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्यों सर, क्योंकि उसको खरीदे ही इसलिए हैं, वो हमारे बिजनेस में है ही इसलिए क्योंकि उसको तुरंत से तुरंत क्या करना है, हम लोग को बेचना है। कोई ऐसा सोचता है कि चलो हम लोग सामान खरीद लेते दुकान में, उसको 8 साल बाद बेचेंगे, ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग कुछ दुकान में सामान खरीदे, इसको सोची खरीदे, इसको 10 साल बाद बेचेंगे, जनरली नहीं होता है। तो स्टॉक हमारा क्या कहलाएगा, करंट असेट्स। उसके बाद होता है लूज टूल्स। अब ये लूज टूल्स क्या होता है, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता है। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता है। जैसे आपके क्लास में ये कैमरा स्टैंड, अगर ये कैमरा स्टैंड नहीं होता तो हम लोग क्लास ले पाते क्या, नहीं। लेकिन है कितना छोटा सा चीज है, 500-600 का चीज है, अगर बिना इसके मेरे क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज, जैसे मेरे फोन में हथौड़ी है, मेरे घर में क्या है, हथौड़ी, मेरे ऑफिस में हथौड़ी है, हथौड़ी डेली काम में आ रहा है तो बहुत छोटा सा चीज। हथौड़ी क्या है, बहुत छोटा सा चीज है। कैची क्या है, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन काम डेली आता है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म रहेगा ही। ऐसा थोड़ी कि हम हथौड़ी खरीद लिए, हम कैची खरीद लिए तो अभी यूज कर रहे हैं, बाद में अचानक से गायब हो जाएगा, नहीं। वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है। एक जनरली किसी के भी घर में हथौड़ी रहता है, बिजनेस में हथौड़ी रहता है, तो जनरली रहता है वो 8 साल से 10 साल से पड़ा हुआ ही रहता है घर में, वो गायब थोड़ी हो जाएगा। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, लेकिन उसका अमाउंट वैल्यू बहुत कम होता है ना। कैची का वैल्यू कितना होगा, 100 रुपया, हथौड़ी का वैल्यू कितना होगा, 100 से 150 रुपया, लेकिन होता है बिजनेस में लॉन्गर पीरियड के लिए। तो वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स जो होते कम वैल्यू के, छोटे मोटे चीज, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज टूल्स, छोटे मोटे आइटम। सर एग्जांपल बता दीजिए, जैसे हथौड़ी हो गया आपका, हैमर, सीजर हो गया, स्टेपलर हो गया, स्टैंड हो गया,
तो ये सब हमारा क्या हो गया, लूज टूल्स कहलाएगा। तो लूज टूल्स से हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। किसका किसका ये वाला सही हुआ है, सही हुआ है, किसी का नहीं सही हुआ है, बहुत बढ़िया। बैंक इंटरेस्ट, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, अब कुछ लोग इसको इंटरेस्ट पेड भी समझ सकता है, तो जो इसको इंटरेस्ट पेड, अगर इसको दोनों बता देते हैं, बैंक इंटरेस्ट हम लिखे ही नहीं, रिसीव है कि पेड है। अगर बैंक इंटरेस्ट हम लोग पे किए हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वही बैंक इंटरेस्ट अगर हम लोग को मिला है, रिसीव्ड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनकम। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, इनकम। हम लिखे ही नहीं पेड या रिसीव, तो जो जिस तरीके से सोचा उस तरीके से उसका आंसर आएगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बोलने का मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट। इन्वेंट्री बोलने का मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स। डोनेशन गिवन, डोनेशन दिए, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस। ये लॉस नहीं होगा, मतलब चोरी नहीं हो गया मेरा पैसा। ठीक है, हम लोग खुद से दिए, खुद से दिए, सेटिस्फैक्शन है, बदले में हम लोग को कंसिडरेशन मिला है। हो सकता है हम लोग चैरिटी के लिए दे रहे होंगे। आगे चले, कहां तक हो गया था नेक्स्ट, क्या कुछ पॉइंट छूट गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट बताओ, आज क्या हम लोग करेंगे, कौन सा पॉइंट होगा आज, 14 में लिखो बिजनेस ट्रांजेक्शन। 14 में लिखो बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी which can be measured in terms of money is business transaction. सारी डिफिनीशन को हम बुकिश लैंग्वेज में लिखने का कोशिश नहीं किए हैं, सबको हम जितना हो सकता है सिंपलर फॉर्म में आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए। आपको डिफिकल्ट डिफिनीशन दे दे, अब बोले ये रट करके आओ, तो क्या फायदा। अकाउंट्स रट्टे का सब्जेक्ट ही नहीं है, आपको हर एक कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि इसका डिफिनीशन याद करके आओ, नहीं। और डिफिनीशन लिखो भी तो कोशिश करो कि जितना भी सिंपलेस्ट टर्म में हो सकता है उतने सिंपलेस्ट टर्म में लिखें। ठीक है, और लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज कर दो। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका दो डिफिनीशन है, तो ऊपर फर्स्ट डिफिनीशन हो गया, नीचे सेकंड डिफिनीशन हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस it is an economic activity of the business that changes its financial position, its financial position whenever, full stop, whenever any business transaction takes place comma, it changes the value of assets, liabilities or capital. It changes the value of assets, liabilities and capital. हम लोग फर्स्ट क्लास में एक बात सीखे थे,
वो बात क्या था? वो बात ये था कि ओनर और बिजनेस दोनों को क्या है? अलग अलग है। ये बात सीखे थे ना? ये कौन है? ये है हमारा ओनर, ये हमारा है ओनर। और ये क्या है हमारा? ऐसा जो स्क्वायर वाला बना है, ये क्या है हमारा? वो हमारा होता है बिजनेस। अब तो तुम लोग भी समझ गया होगा, जब स्क्वायर बना रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है। अब ये दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींच देंगे मतलब ये दीवार है, और ये दीवार कौन सा सीमेंट से बना है? अंबुजा सीमेंट से बना है। मतलब ये दीवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। तुम लोग अकाउंटेंट है, तुम लोग के लिए ये दीवार कभी नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बना है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटेंट के नजर में और अकाउंटिंग के नजर में ओनर और उसका बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग है। और हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो किसके बारे में सोच करके अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस के बारे में सोच करके अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि कोई भी एक्टिविटी अगर ओनर अपने लेवल पे कर रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? जैसे ओनर अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीद के लाया, ला सकते हैं ना भाई, उसकी वाइफ है, लाएगा। वो नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? ठीक है? तो ओनर अपनी वाइफ के लिए अगर साड़ी खरीद के लाता है, 5,000 का साड़ी खरीद के लाया महंगा वाला, तो पैसा तो वहां पे भी खर्च हुआ है। तो क्या अकाउंटेंट को एंट्री करना चाहिए? नहीं, उसका अपना पर्सनल है, वो अपना समझे। हम लोग पर्सनल चीजों की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल करके अपने वाइफ के लिए साड़ी खरीद के लाता, तो हम लोग एंट्री करते या नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्या है? इन्वॉल्व है। ये तो समझ गए थे, ये बहुत तरीके से समझ गए थे कि किसका एंट्री करना है, किसका एंट्री नहीं करना है। किसका एंट्री करना है? बिजनेस का एंट्री करना है, बिजनेसमैन या ओनर का एंट्री नहीं करना है। लेकिन एक बात बताओ कि बिजनेस की किन चीजों का एंट्री करना है, किन चीजों को रिकॉर्ड करना है और किन चीजों का रिकॉर्ड नहीं करना है। अब जैसे कोई भी बिजनेस है ना, तो बिजनेस में एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाएं, मतलब बहुत सारे चीज होते रहेगा साइमल्टेनियसली। अगर कोई बिजनेस है तो बहुत सारे चीज होते रहेगा। कोई एम्प्लॉय लेट आया, कोई 2 एम्प्लॉय लड़ाई कर दिया, तो इससे भी तो एक्टिविटी है। तो अकाउंटेंट को जाके बता देते हैं कि वो 2 एम्प्लॉय लड़ गया, वो उसको गाली दे दिया, तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। क्या वो सब रिकॉर्ड कर ले क्या? क्यों नहीं रिकॉर्ड करे? वो भी तो बिजनेस में एक्टिविटी हो रहा है। तो मतलब सर ये सब मेरे को बकवास मत कीजिए, सिंपल ये बताइए कि अगर पैसा इन्वॉल्व है तो एंट्री होगा, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो एंट्री नहीं होगा। जैसे कि मेरे बिजनेस का मैनेजर को बुखार लग गया, तो एंट्री करेंगे क्या? क्या हम बता सकते हैं कितने का बुखार लगा? एक पैरासीटामोल में ठीक हो गया कि उसको मतलब डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम लोग जिस चीज को वैल्यू ही नहीं कर सकते मनी के टर्म में, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है? तो बिजनेस में एक्टिविटी भी कितने टाइप की होती है? बिजनेस में एक्टिविटी कितने टाइप का होता है? बिजनेस में सारे एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हाँ या नहीं? सारे एक्टिविटी को तो सर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कौन सी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे? जो मॉनेटरी है उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो मॉनेटरी एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कौन रिकॉर्ड करेगा? आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग कौन है? अकाउंटेंट। आप लोग अभी जब पढ़ने के लिए बैठो तो स्टूडेंट बन के मत बैठोगे, स्टूडेंट बने हुए हैं आप लोग, अकाउंटेंट बन के बैठे हुए हो। ठीक है? अकाउंटेंट की नजर से देखना है हर चीज। घर पे भी जाना तो देखना कि घर में कुछ हो गया तो अच्छा ये चीज रिकॉर्ड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। मम्मी 2 थप्पड़ मार दी तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन वही मम्मी 100 रुपए दे दी तो चलो फायदा हो गया, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बोलो मम्मी पैसे वाला चीज बात करो हमसे अब। ठीक है? किन सारी चीजें से बात होगी? पैसे वाली चीज से बात करो। अब थप्पड़ उप्पड़ खाने का जमाना गया। ठीक है ना? तो मॉनेटरी टर्म में अगर कुछ भी एक्टिविटी होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और नॉन मॉनेटरी होगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या? नॉन मॉनेटरी होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है? तो जो मॉनेटरी एक्टिविटी होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन। जो मॉनेटरी एक्टिविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ठीक है? समझ गए हम लोग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी होता है अगर उसको हम लोग मनी के टर्म्स में
मेजर कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। एनी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसका एक डिफिनेशन हम लोग और लिखवाए थे कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलने का मतलब क्या, इकोनॉमिक का मतलब ये होता है मनी का टर्म, ठीक है ना। तो मतलब मनी से रिलेटेड एक्टिविटी है, किसका, बिजनेस का। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा ना तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। सपोज हम लोग कोई गुड्स बेचे दुकान में, हम लोग गुड्स क्या करें, बेचे दुकान में, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या तो बिजनेस का एसेट्स या तो बिजनेस का लायबिलिटी या बिजनेस का कैपिटल, इन तीनों में कहीं ना कहीं चेंजेस आ ही जाएगा। अगर हम लोग कोई सामान बेचे, हम कुछ भी काम करें, ये तीनों में कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा ही। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस में कोई भी छोटा से छोटा भी एग्जांपल करो, 10 रुपए का ही बिजनेस में सामान बेचता है तो 10 रुपए का तो गुड्स चला गया ना, एसेट में 10 रुपए से तो घट गया ना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि बढ़िया करेगा या खराब करेगा, लेकिन चेंज तो करेगा। सपोज मेरे को 10 रुपए का बैंक इंटरेस्ट मिल गया तो 10 रुपए का फायदा तो हुआ ना, 10 रुपए से तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ ना। अमाउंट मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर कर रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो ये ऑब्वियस है कि हमारा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेस कहीं ना कहीं आएगा ही। तो मोर और लेस हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है सर, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में कोई भी सर ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसको मनी के टर्म्स में हम लोग मेजर कर सकें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ऐसे फॉर्मूला टाइप का बना दो, बिजनेस ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू, वो क्या होना चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए। सबसे पहला एक्टिविटी होना चाहिए, और एक्टिविटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, मिजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, मिजरेबल इन टर्म्स ऑफ। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा, अदरवाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। आगे चले, कितना पॉइंट हो गया था, 14 हो गया था। अब लिखो पॉइंट 15 नंबर पॉइंट हम सिर्फ समझाएंगे, हम इसमें कुछ लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि इस पे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे छोटा सा, ठीक है, बस अभी हम समझा दे रहे हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अभी जो पढ़ाएंगे ना वो 100% करेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, अभी उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मोर और लेस 95% तक एक्यूरेट पढ़ाएंगे, बाकी जब इस पे सेपरेट चैप्टर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में लेकर के चलेंगे। अभी मोर और लेस आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो कुछ फोटो बनाते हैं हम लोग। सर अब तो बात बात पे फोटो बना देते हैं। ये हमारा फैक्ट्री, ये हमारा फैक्ट्री, ठीक है। ये हमारा शोरूम, ये हमारा शोरूम। तो हम लोग सामान बनाएंगे कहाँ, फैक्ट्री में, और उसको बेचेंगे कहाँ, शोरूम में। मेरा बिजनेस है कार का, हम लोग क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। तो कार बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। बिना रॉ मटेरियल को तो गुड्स प्रोड्यूस होगा नहीं, तो हम लोग क्या खरीद के लाए, रॉ मटेरियल। देखो कितने तरीके का खर्च आ रहा है।
हम लोग सबसे पहले क्या खरीदे? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल खरीद के कैसे लाएंगे? बड़ा बड़ा ट्रक या लॉरी में आएगा ये रॉ मटेरियल। ये हमारा ट्रक है, ये ट्रक चलते हुए आ गया, मैं निकला गड्डी लेकर के आ गया। ये क्या है? किस चीज़ का फोटो बनाया? ये ट्रक का फोटो बनाया। तुम लोग गेस भी नहीं कर पाते क्या बनाया। ये क्या बनाया? ट्रक का फोटो बनाया। और ट्रक में क्या आ रहा है हमारा? रॉ मटेरियल, RM लिख सकते हैं शॉर्ट में। ट्रक में क्या आ रहा है? रॉ मटेरियल। तो अभी क्या क्या खर्च हम लोग को दिख गया? एक कार बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को रॉ मटेरियल लगा, ट्रांसपोर्टेशन बोल रहा है, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का खर्च लगा। और दूसरा क्या खर्च लगा? फ्रेट। फ्रेट इसी को बोलते हैं ना, भाड़ा। फ्रेट इनवर्ट्स बोलेंगे या आउटवर्ड्स बोलेंगे? इनवर्ट्स बोलेंगे। ये 2 खर्च लगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोडिंग एंड अनलोडिंग लगा होगा, रॉ मटेरियल्स को फ्रेट मतलब ट्रक पे चढ़ाने के लिए, रॉ मटेरियल को ट्रक पर से उतारने के लिए, ये सब भी खर्च लग सकता है, ठीक है। अब ये सामान कहाँ आ गया है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में कौन होगा? वर्कर्स। फैक्ट्री में कौन होगा? वर्कर्स। तो किसका फोटो बना रहे हैं? वर्कर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? काम करेगा। तुम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं मेरा आर्ट। हम एक अच्छे आर्टिस्ट भी है, तुम लोग को अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहा होगा। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक आर्टिस्ट का सर्विस भी ले रहा है, ठीक है ना। हो सकता है तुम लोग से अलग से इसका चार्ज कर ले आर्ट, अपना आर्ट का। तो ये क्या बनाए हम लोग? ये बनाए हम लोग वर्कर्स बनाए। वर्कर्स। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वो काम करेगा तो क्या होगा? गाड़ी बनेगा। रॉ मटेरियल से क्या प्रोडक्शन होगा? फिनिश्ड गुड्स बनेगा। रॉ मटेरियल से यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। ये रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स जो बनेगा, इसके प्रोसेस में वर्कर लोग को हम क्या देंगे? वर्कर्स लोग को हम लोग क्या देंगे? वेजेस। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी लग सकता है। फैक्ट्री का हो सकता है हम लोग को रेंट भी देना पड़ता होगा, फैक्ट्री रेंट। मशीन पे कुछ खर्च हो सकता है, मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इतने टाइप के खर्च हो सकते हैं फैक्ट्री में। सब कोई कंट्रोल में है ना, कि ऐसा तो नहीं कुछ मतलब उल्टा पल्टा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या खर्च देखे? रॉ मटेरियल का खर्च देखे, फ्रेट इनवर्ट का खर्च देखे, वेजेज का खर्च देखे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ उसका खर्च देखे, फैक्ट्री का कुछ रेंट दिए उसका खर्च देखे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री का हुआ उसका हम लोग देखे। अब क्या है? अब यहाँ पे गुड्स मेरा प्रोड्यूस हो गया है। गुड्स मेरा क्या हो गया है? प्रोड्यूस हो गया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हटा दो, बाद में बताएंगे क्यों हटना है। अब मेरा गुड्स क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। गुड्स प्रोड्यूस हो गया तो गुड्स अपने आप उड़ के चला जाएगा शोरूम में। कार अपने आप उड़ा और शोरूम पहुंच गया, ऐसे होता है क्या? नया कार होता है उसको चला करके शोरूम तक लेके नहीं आते फैक्ट्री से, उसको ट्रक पे एकदम तरीके से लोड करके शोरूम में ला करके रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो फिर से हम एक बड़ा सा ट्रक लाए। ये क्या बना रहे हैं हम? ट्रक बना रहे हैं। अब तुम लोग गेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या बना के लाए हम? फिर से ट्रक लाए। और इस ट्रक पे अगर हम लोग क्या रखें? फिनिश्ड गुड्स। कार का बिजनेस है तो हम कार रखें। और कार को कहाँ लेके आए? ट्रक को शोरूम में लेकर के आए। अब ये जो ट्रक पे का हम लोग भाड़ा दिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेट आउटवर्ड्स। सबको क्लियर है? आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स। अब शोरूम में कार पहुंच गया। अब शोरूम में से कार अपने आप बिक जाएगा? नहीं सर, शोरूम में से भी कार अपने आप नहीं बिकेगा। तो वहां पे भी लोग रहेंगे, एम्प्लॉय होंगे मेरे, सेल्स मैनेजर होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। जो लोग क्या करेगा? बताएगा ये सर देखिए इतना सीसी का गाड़ी ये है, वैसे पूरे एडवर्टाइज करेगा, उसको बेचेगा, आएगा मतलब क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करेगा और उसको बेचेगा, ठीक है। तो ये लोग कौन है? ये लोग हमारे एम्प्लॉय है। तो इससे किसका फोटो बना? एम्प्लॉय का फोटो बना। अब तुम लोग सीख गया, समझ गए, मेरे आर्ट को पहचान गए तुम लोग। ये किसका फोटो बनाया हम? एम्प्लॉय को।
तो ये एम्प्लॉय को हम लोग क्या देंगे? सैलरी। ये एम्प्लॉय को हम लोग क्या दे रहे हैं? सैलरी। और यहाँ पे शोरूम में हमारा कोई शोरूम का रेंट भी हो सकता है, शोरूम का रेंट भी हो सकता है, शोरूम का भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है ना। शोरूम में और भी अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे और कुछ बता दो यार। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, इंटरनेट डाल दो, या भी बहुत कुछ जितने भी तरीके का खर्च है, प्रिंटिंग या स्टेशनरी डाल सकता है, बहुत तरीके का खर्च होता है। सर आप बताने का क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे कहानी में हम आपको बताए ही नहीं। हम पूरा कहानी आपको क्या बता दिए कि एक कार को हम लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं तो कहाँ कहाँ कितने कितने तरीके के खर्च आते हैं, है ना। हम तो अभी यही बताने की कोशिश किए। अब मेरे को बताना है कि सर इन खर्च में से डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे? जनरली ऐसा बोला जाता है, वो सारे खर्च जो खर्च करने से वो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम लोग फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल से कार बनाए तो वैल्यू बढ़ा गुड्स का, कार मैन्युफैक्चर हुआ, कार का वैल्यू बढ़ा। लेकिन वहीं पे हम लोग एम्प्लॉय बता रहे हैं कि कार ऐसा है, कार वैसा है, कार ऐसा है, कार वैसा है, तो एम्प्लॉय को जो सैलरी दिए उससे क्या कार का वैल्यू बढ़ रहा है क्या? कार में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या? तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन होगा? वो सारे कॉस्ट जो गुड्स में दिखाई देते हो वो क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। और वो सारे कॉस्ट, लेकिन सैलरी भी तो मेरा खर्च ही है, वो सारे खर्च जो गुड्स में दिखाई ना देते हो वो गुड्स को इनडायरेक्टली उसका वैल्यू बढ़ा रहा है। अब सपोज सैलरी दे रहे हैं तो क्या जो हम लोग कार बेचेंगे उसका वो कॉस्ट नहीं बढ़ा क्या? कॉस्ट तो बढ़ा ही, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। हम लोग जब बेचेंगे तो वो जो सैलरी दी एम्प्लॉय को ना, वो कार में वो भी पैसा जोड़ जाड़ के ले ही लेते हैं, नहीं तो बिजनेस तो नुकसान में चल जाएगा ना। तो जो गुड्स के वैल्यू को इंक्रीज करता है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो गुड्स के वैल्यू को इंक्रीज ना करता हो लेकिन स्टिल वो खर्च हम लोग इनकर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब बोला जाए सेल्स से रिलेटेड अगर कोई खर्च करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई खर्च करते हैं तो मेरा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसको हम लोग बीच में एक लाइन खींचते हैं, बीच में एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं। ये यहाँ से लाइन खींच दी, फैक्ट्री के जस्ट बाद हम लोग लाइन खींच दिए, ये यहाँ से लाइन खींच दी, और हम ये बोल रहे हैं कि इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड जितना खर्च हो रहा है वो कौन सा कॉस्ट है, कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो इस लाइन के राइट हैंड साइड जो भी खर्च हो रहा है वो क्या है? एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब बोलने का कि फैक्ट्री तक, प्रोडक्शन तक जो भी खर्च हो रहा है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और प्रोडक्शन के बाद जो भी खर्च हो रहा है वो हमारा कौन सा खर्च है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे फ्रेट इनवर्ड क्या हो गया मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वही फ्रेट आउटवर्ड्स क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम दो अलग अलग एग्जांपल लिए थे ना, अदरवाइज डायरेक्टली हम फ्रेट लिखवा देते। क्यों लिखवा फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड्स? क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया। फ्रेट इनवर्ड्स हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फ्रेट आउटवर्ड्स हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट और फ्रेट आउटवर्ड क्या हो गया? इनडायरेक्ट। वही इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट अगर हम लोग फैक्ट्री का कर रहे हैं तो मेरा कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वही इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हम लोग शोरूम में कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। वेजेज हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सैलरी हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका बुक्स में थ्योरी होगा, आप लोग देख लेना, नोट्स वगैरह मतलब कि बुक्स में राइटअप वगैरह जिसको लिखना होगा आप थोड़ा जगह छोड़ करके अपने घर में जाकर के लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। थोड़ा बुक्स को भी पढ़ने का आदत डालेंगे। ऐसे तो इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है एक दिन का, वो हम लोग बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। लिखो कितना पॉइंट हो गया? पॉइंट 15 हो गया। पॉइंट 16 लिखो, गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं? it includes
all those things, it includes all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished product which are also meant to be sold. Meant, MEANT, meant to be sold, बी छूट गया, to be sold. देखो गुड्स का डिफिनीशन हम आपको बहुत ज़्यादा लेंदी करके बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग सब जानते हैं. जो सामान खरीदते हैं बेचने के लिए उसको क्या बोलते हैं? गुड्स. सब लोग जानते हैं. कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं किस लिए? बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स बेचते हैं. ठीक है. तो जरूरी ही थोड़ी है कि सिर्फ खरीदने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए खरीदे. हम लोग रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं तो क्या रॉ मटेरियल बेच देते हैं? हम लोग प्लास्टिक खरीदते हैं तो क्या प्लास्टिक ही बेच देते हैं? उसको पेन बना करके बेचते हैं, पेन बना करके बेचते हैं. तो रॉ मटेरियल भी खरीदे उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स ही बोलेंगे. दो तरीके के, यहाँ पे हमारी डिफिनीशन में 2 पॉइंट्स कवर हो रहा है. दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं थोड़ा फोटो बना करके. बिना फोटो के तो डिफिनीशन ही लगता है कंप्लीट नहीं हो रहा है आजकल. 2 टाइप का प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं. एक प्रोडक्ट जिस कंडीशन में लाएं उसी कंडीशन में उसको सेल कर दिए. ठीक है ना. जैसे कोई सामान हम लोग खरीदे, हम लोग मोबाइल फोन, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? मोबाइल फोन बेच रहे थे. मोबाइल फोन का बिजनेस था ना मेरा कल. तो मोबाइल फोन हम लोग खरीद के लाते थे ना, जैसे खरीद के लाए डब्बा के साथ वही डब्बा आगे बेच दिए. तो ये जो मोबाइल फोन हम लोग जो खरीद के लेके आ रहे हैं ये क्या कहलाया हमारा? गुड्स. ये जो खरीद रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स. लेकिन मेरा एक बिजनेस और क्या था? प्लास्टिक खरीद के लाते थे और क्या बना के बेचते थे? पेन. तो जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं वो क्या है? प्लास्टिक. प्लास्टिक का स्पेलिंग लगता है गलत कर दिया, नहीं ठीक है. हम लोग खरीद के लाए वो क्या है? प्लास्टिक. या बोले तो इसको रॉ मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं. और रॉ मटेरियल क्या हम लोग रॉ मटेरियल एज इट इज बेच देते हैं क्या? नहीं. ये क्या बनेगा? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनेगा. और ये फिनिश्ड गुड्स क्या हम लोग करेंगे? सेल करेंगे. ये फिनिश्ड गुड्स सेल करेंगे ना. तो हमारा गुड्स यहाँ पे क्या हुआ? एक तो मोबाइल जिसको जैसे खरीदे उसी हालत में बेच देंगे, और दूसरा क्या? प्लास्टिक या बोले तो रॉ मटेरियल जिसको खरीदे ही किस लिए है? कि उससे हम लोग फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे. हम लोग इसको किस लिए खरीदे हैं? कि उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे. तो इससे फिनिश्ड गुड्स क्या तैयार हुआ? पेन. ठीक है. तो गुड्स समझ गए. गुड्स क्या है? कोई भी सामान हम लोग खरीदे एज इट इज बेचने के लिए तो उसको गुड्स बोलेंगे, या कोई भी सामान हम लोग खरीदे उससे हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और उसको बेचेंगे तो दोनों का दोनों क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा हमारा. ठीक है. डन. किसी को गुड्स के डेफिनेशन में कहीं कंफ्यूजन आ रहा है? नहीं. गुड्स के डेफिनेशन तो बचपन से हम लोग जान रहे हैं, कोई कंफ्यूजन आना भी नहीं चाहिए. सेवेंटीन लिखो. स्टॉक. स्टॉक और इन्वेंट्री ब्रैकेट में डाल दो, लिख दो इन्वेंट्री. INVENTORY. स्टॉक या इन्वेंट्री लिखो. इट रेफर्स टू the value of those goods which are purchased for reselling
and which are lying at the end of अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड की जगह सिर्फ पीरियड भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताना, जनरली हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बंद होता है? 31 मार्च को। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बंद होता है। अब एक बात बताना, हम मेरा बिजनेस किस चीज़ का? मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है। तो ड्यूरिंग द ईयर हम 100 मोबाइल फ़ोन खरीदे। किस लिए खरीदे थे? क्योंकि उसको क्या करेंगे हम लोग? बेचेंगे। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन जब हम लोग खरीदे उसको हम लोग क्या बोले? गुड्स। क्लियर है सबको? जो भी मोबाइल फ़ोन हम खरीदे उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। तो हम लोग टोटल कितने मोबाइल फ़ोन खरीदे? 100। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ, जब मेरे 31 मार्च के एंड पे, देखिए मेरे पास मोबाइल फ़ोन बचा हुआ है 5। मेरे पास कितना मोबाइल फ़ोन बचा हुआ है? 5। तो स्टॉक कितना होगा मेरा? 5 मोबाइल फ़ोन। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? जो जितना भी सारा हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदे उसको हम लोग क्या बोले? गुड्स। लेकिन बचा हुआ आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है? आगे चलते हैं। लेकिन वही होता है कि इन्वेंट्री बहुत टाइप का होता है, तो हम लोग टाइप ऑफ इन्वेंट्री भी देखेंगे। स्टॉक तो समझ गए, स्टॉक क्या होता है? बचा हुआ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है? अब लिखो इन्वेंट्री, लिखो इन्वेंट्री या स्टॉक, कुछ भी लिख लेना। इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है? स्टॉक कितने टाइप के सर हो सकते हैं ये बताइए। एक बात हम लोग समझ गए कि जो बचा हुआ गुड्स होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है? सबसे पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा लिखो वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड लिखो फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। और लास्ट लिखो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। एक काम करते हैं, इसको पहले लिखवा लेते हैं फिर इसको समझाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन लिखवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल के नीचे लिखो परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन प्रोडक्शन, purchased for using them in production but still unused, then वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो रॉ मटेरियल में क्या लिखे हैं? परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन प्रोडक्शन बट स्टिल अनयूज्ड। वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो पार्टली फिनिश्ड गुड्स, पार्टली फिनिश्ड गुड्स or goods which are in the process of production, which are in the process of production, ठीक है? फिनिश गुड्स कंप्लीटली प्रोसेस्ड, साथ है मेरे छूटा हुआ है सबका, सबका छूटा हुआ है। हम तो इतना धीरे धीरे लिखते हैं। देखो एक लड़की का नहीं छूटा हुआ है, बाकी सबका छूटा हुआ है।
जल्दी करो। हम तो इतना धीरे धीरे लिखते हैं, हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, और तुम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, फिर भी लेट हो जाता है। समझ रहे हैं, एक लड़की बोलेगी समझ रहे हैं, समझने में उतना समय थोड़ी लगता है। डन। चलो फिनिश गुड्स में लिखो, कंप्लीटली प्रोसेस्ड, completely processed goods and are ready to sell but still unsold, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, लास्ट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। लिखो गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, but not yet sold। आज हम लोग गुड्स के टाइप्स को देख रहे हैं, गुड्स के टाइप को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी स्टॉक के टाइप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक को समझने के लिए गुड्स को समझना जरूरी था, ठीक है। तो गुड्स क्या था, चलो गुड्स पे हम लोग फिर से आते हैं, एक बार गुड्स पे एक बार हम लोग फिर से आते हैं। तो गुड्स कितने टाइप का था, गुड्स दो टाइप का बेसिकली हम लोग देखे थे। एक कौन सा गुड्स जो खरीदते हैं एज इट इज बेचने के लिए, एक दूसरा गुड्स क्या था, रॉ मटेरियल खरीदते थे, उसको बनाते थे, फिर उसको बेचते थे। तो दो टाइप के गुड्स हम लोग देखे थे, तो दोनों देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दोनों देखने का हम लोग कोशिश करते हैं एक बार। सबसे पहले गुड्स हम लोग परचेज किए, एग्जांपल में पेन खरीदे, परचेज्ड 1000 पेन। कितना पेन खरीदे, 1000 पेन खरीदे। और पेन को खरीदेंगे तो पेन को क्या हवाई जहाज बना के बेचेंगे, पेन तो पेन ही बिकेगा ना, ठीक है। तो कुछ पेन नहीं बिका मेरा, कुछ पेन मेरा क्या हो गया, कुछ तो सेल हुआ और कुछ क्या हो गया, कुछ सेल हुआ बट कुछ क्या हो गया, बच भी गया, कुछ क्या हुआ, बच भी गया। कुछ पेन बिका, सपोज सेल हो गया 900 पेन और 100 पेन क्या है, बच गया। 100 पेन क्या हो गया, बच गया। तो ये जो पेन बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। इसका डेफिनेशन देख लो एक बार। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। हम लोग पेन किस लिए खरीदे थे, रीसेलिंग करने के लिए। रीसेलिंग का मतलब कि जिस तरीके से खरीदा उसी तरीके से सेल कर देंगे। तो हम लोग 1000 पेन खरीदे थे, 1000 गुड्स खरीदे थे, किस लिए, रीसेलिंग के लिए, बट नॉट येट सोल्ड, बिका नहीं। सिंपल सा तो डेफिनेशन है किस चीज का, स्टॉक इन ट्रेड का। तो स्टॉक इन ट्रेड तो समझ लिए। एक दूसरा चीज क्या था, एक दूसरा चीज था कि हम लोग क्या खरीदते थे, यहाँ पे हम लोग खरीदा करते थे रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या खरीदा करते थे, रॉ मटेरियल। यहाँ हम लोग खरीदे रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ हम लोग खरीदते थे रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता था। यहाँ पे किसी से काम होता था, प्रोडक्शन का काम होता था। इसका मतलब यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम लोग प्लास्टिक खरीदते थे और पेन बनाते थे तो अपने आप बन जाता था कि कोई मशीन लगाते होंगे, मशीन से बनता होगा, ठीक है। और जा करके ये फाइनल गुड्स बनता होगा। ये क्या बनता होगा, फाइनल गुड्स बनता होगा, फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, गुड्स
अब यहाँ पे 3 जगह पे स्टॉक हो सकता है। सबको दिख गया 3 जगह कहाँ कहाँ स्टॉक हो सकता है? पहला जगह स्टॉक हो सकता है था यहाँ पे। सपोज रॉ मटेरियल खरीदे हम लोग 1000 kg, परचेज किए हम लोग कितना? परचेज अगर सपोज किए 1000 kg ऑफ प्लास्टिक खरीदते ना, 1000 kg ऑफ प्लास्टिक हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे और सब बचा रह गया